नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव पुराण कथा में आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना एवं समस्त देवताओं को यज्ञ मंडल से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इसी बीच वहां दक्ष तथा देवताओं आदि के सुनते ही आकाशवाणी ये यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर दिया। ओ मूर्ख शिव भक्तराज, दगीची के कथन को वो भी तूने प्रामाणिकता नहीं माना। जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था, वे ब्राह्मण देवता तुझे दुष्य श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए। तो भी तुझ मूड ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझाया। उसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी सवत पधारी, जो तेरी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, ये क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी अथवा सदा आराधना करने के योग्य, वे समस्त पुण्यों को फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली, वे सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली, वे ही महेश्वरी की शक्ति है और वे अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वे सती सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है, वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप में सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। वे सती तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली, वे ही शंभु शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली तत्पर परात परात परातत्पर शक्ति, ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान श्री की सबके स्वामी तथा परा परात्पर परमेश्वर है, वे समस्त देवताओं के समय सेव्य है और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं की साक्षात की अभिलाषा का मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन्य धान्य और यज्ञ याग आदि का मान सबसे फल यही बताया गया है। भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो, शिव का ही जगत धारणा पोषण करने वाले हैं, वे ही समस्त विद्याओं के पति और सब कुछ करने में समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही है। दुष्ट दक्ष, तूने ही उनकी शक्ति आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों ने पूजा न करने अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव रूपा सती का पूजन नहीं किया। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों के प्रतिदिन प्रसन्नता पूज, जिनके चरणों की रस धारणा करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। उनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मा तत्व को प्राप्त हुए। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पदों को प्राप्त हुए। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं, शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कहिए। मूढ़दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करने में भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। ये तेरा कैसा गर्व है? वे दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन सा ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने योग्य पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए, तेरे जितने भी सहायक है वे भी आज शीघ्र जल जाए, मरे। इस दुरात्मा दक्ष को जो सहायता करने वाले उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अंगमंगल के लिए सहायता में विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थानों को चले जाए, अन्यथा ये सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएंगे। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस
इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। श्री हरे विधाते, आप लोग इस भी यज्ञ मंडल से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से एक साथ आकर सबका कल्याण करने वाली हुई आकाशवाणी मौन हो गई। आगे पढ़ेंगे। गणों के मुख से नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव की अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ ध्वंस करने, विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वे आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े हो बैठ गए मानो उन खड़े या बैठे रह गए, मानो उन पर विशेष मोह छा गया। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सबको अमित तेजी से भगवान रुद्र को बलि बांध सर प्रणाम करके वहां योग में जो हुआ कहा, ये सारी घटना उन्हें सुनाई। गण बोले, महर्षि दक्ष बड़ा दुराचारी और घमंडी, उन्होंने वहां जाने योग्य सतीदेव का अपमान किया और देवताओं में भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने अपने लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया। और आपके विषय में उस समय दुर्वचन किए। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देकर सत्यदेव कुपित हो उठे और पिता की बारंबार निंदा करके उनके तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिए। देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावन शास्त्रों अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष मान लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और दक्ष को भय पहुंचाते हुए विवेक पूर्ण उस यज्ञ का दिग्विजय करने उद्यत हो गए, परंतु विरोधी वर्गों ने बर्पाव से भी तिरस्कार कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सम्मान नहीं कर सके। प्रभु, विश्वभर वे ही हम लोग आज भी आपकी शरण में आए हैं। दयालु वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, इस यज्ञ में दक्ष आदि दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का सारा वृत्तांत क्या सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की ये बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र तुम्हारा स्मरण किया। देव से तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न होता है। भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां पहुंचे और शंकर जी भक्ति पूर्व प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में कही हुई सत्य का समाचार तथा दूसरी घटनाओं से बताते समूह पूछने में शिव ने मन में लगाए रखने वाले, तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत क्या सुना जो दक्ष में घटित हुआ था। मुन्ने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान और पराक्रम संपन्न शरीर से रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर में एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्ण उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुन्ने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर से उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिव गुणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक खड़े हो गए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं में युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्व प्रकट हुए निःश्वास से 100 प्रकार के स्वर ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए तथा उस जटाओं के दूसरे भाग से माँ काली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती। वे करोड़ों भूतों से गिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी क्रूर समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो और दाह उत्पन्न करते हुए प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर को शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, महारुद्र, रोम, सूर्य और अग्नि को तीनों नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों का सुख देना है, या इतने में ही समय में संपूर्ण पर्वतों पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं को मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं और भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा ऐसी समानता करने वाले वीर ने पहले कभी हुआ और नहीं आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो भी मुझे भेजा जा रहा है, मुझ पर आपका अनुग्रह है। शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति वह आपकी कृपा से प्राप्त है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनका आदि भी हिलाने का समर्थ नहीं, ये निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आप अपने
हर आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आप मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो मेरे दाहिने अंग बार-बार फड़क रहे, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व विषय हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण काल में लगा हुआ है। अतः पग-पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का भी दिनों-दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी, नारद उनकी ये बात सुनकर सर्व मंगल के प्रति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए। वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर फिर बोले। महाशिव ने कहा, मेरे पार्षद में सर्वश्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है और उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया था। इन दिनों विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान लौट आओ। यदि देवता गंधर्व दक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज यहाँ शीघ्र और भस्म कर डालने। दगीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करने जो देवता वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही पर्यटन को जलाकर भस्म कर देना। मेरी इस शपथ का उल्लंघन करके गर्व युक्त हो वहां ठहरे हुए वे सब के सब मेरे द्रोही है। अतः उन्हें अग्नि में माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो भी अपनी पत्नियों सारभूत उपकरणों साथ बैठे उन सबको भी जलाकर भस्म कर देने। तत्पश्चात शीघ्र ही लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना है। वीर वहां दक्ष आदि का लोगों की पत्नी और बंधु बांधुओं सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीलापूर पी जाना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए हुए महावीर वीरभद्र ऐसा कहकर चुप हो गए। आज का पाठ यहीं तक करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम शिव पुराण कथा में प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान, दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पर सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडली की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए अपने साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय अग्नि के समान तेजी से थे। वे कौतूहलकारी प्रबल है। प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। काल के भी काल, भगवान रुद्र के भी वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे उन सबका स्वरूप रुद्र की समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के सम्मानी वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे होते। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो पर्यटन पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्वभागी की रक्षा करते थे। काली कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा रिक्ता तथा वैष्णवी, इन सब नौ दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ माँ काली दक्ष का विनाश करने के लिए ये चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रथम, गुहक, कुश कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मा, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाली आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों मंडल की भी सुसा कुपित को दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से परिस्थिति हुई। इस प्रकार कोटि कोटि गण विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले संग बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींग बजने लगी। माँ मुन्ने सेना सहित वीरभद्र यात्रा के समय वहां से सुकुत कुछ शकुन होने लगी। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं में बहुत सारे अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने पर त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजाएं, बाई जांघ फड़कने लगी। ताते वाम अंगों का फड़कना सर्वथा अशुभ मानना था। अशुभ अभी अबू
अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना ही दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में अद्भुत तारे दिखाई लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखाई देने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए थे, जिससे वे भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट-टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवता और विशेष तो दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, "ओ दक्ष, आज तो जन्म जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हरि की ओर से आज तुझे महान दुःख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरे हाहाकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है, उनको भी महान दुःख होगा। इसमें संशय नहीं है।" ब्रह्मा जी कहते हैं, "मुन्ने, आकाशवाणी की बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ को सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवताओं आदि को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्हें सौजन्यवत्सले देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। आगे पढ़ेंगे। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोही जन संकट में टालने अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना है। सेना सहित वीरभद्रा का आगमन। दक्ष बोले, देवे देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधि, आपकी आपको मेरी और मेरी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप ही दक्ष यज्ञ के रक्षक है। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप सब यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसे कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। जब तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से साधन प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर अपनी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी इस तत्व की बात बता रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारी महामंत्र के समान सुखदायी होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना का। ईश्वर की अवहेलना सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है, पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु तथा भय से तीनों संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृक्ष ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से करने से ही तुम्हारे ऊपर महान व्यय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया वो उसे टालने में समर्थ नहीं है। ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए और चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े हो गए। इस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणिया वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में बजा पहुंचे। वह सबके सब बड़े शूरवीर निर्भय रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए उन गणों की गणना असंभव थी। वे शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके पास महानाद तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी में अत्यंत भय से व्याकुल हो पड़ता उन वन वन और कानों कान सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गए। इस प्रकार समस्त लोगों को विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवताओं आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल गया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इसी प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, मैं आपकी बल से ही मैंने ही इस महान यज्ञ का आरंभ किया। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही परिणाम मानेंगे। विष्णु आप ही कर्मों के राग साक्षी तथा योगों के प्रतिपाल लगे। महाप्रभु आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक है। अतः प्रभु आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु है। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए उस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे धर्म परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। तुम इस समय अपनी क्रूरता बुद्धि को त्याग दो। देवताओं से नेमी श्रावण में जो अद्भुत घटना हुई है उनका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो। कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा
किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह तुम्हारी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मति क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में असमर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग में कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती, उसी को तुम सौ कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल और उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले निस्वरवादी हो जाते हुए ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हुए, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में तुम आ पहुंचे, भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुई है। इस समय समस्त रुद्र गणों नायक ही ये है, नायक ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा, उनके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह रहे थे कि वीरभद्र शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवताओं आदि ने उन्हें देखा उसे देखा। आगे ये देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि अपने लोक में जाना एवं दक्ष को यज्ञ का विनाश करके दक्ष और यज्ञ का विनाश करके भद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों के घोर युद्ध आरंभ हो गए। इसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर सर्वलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उसका पूर्ण खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर सम्रांगढ़ में बृहस्पति जी के विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति ताते महापर्य दया निधि शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसी होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु को स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी का स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला कोई ईश्वर है, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वालों को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म ही करता है, जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में भी वह समर्थ नहीं। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वरीय द्रोही नहीं, न मंत्र, न औषधि, न समस्त अभिचारक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व, न उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्याय शस्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों को कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों के 10,000 बार सवाल दे करके ही मैं सिर्फ भली बात ही नहीं जान सकते। ये माँ श्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव तत्व का साक्षात ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या करते हो और क्या अकरते हो, इसका विवेचन करना, अभिष्ट होने में जो भी सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुने। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम होंगे। भगवान रुद्र जिनके सहाय गए, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुमसे किसी के पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की बात सुनकर वे इंद्र सही समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों
सही सही समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भय भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर रुद्र आदि समस्त सूर्येश्वर भागते हुए उस दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवताएं भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यशशाला में के समीप गए। उस समय वह विद्वान समझ ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक होकर शीघ्र ही बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म में रूप है और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक है, अतः आप दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा को दूसरा कोई उसका रक्षक नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का ये वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु की वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि युद्ध के लिए उधर देख शत्रुमर्दन वीरभद्र जो वीर प्रथम गुणों से गिरे हुए थे कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र आज तुम्हारे सामने जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी ये कर्म कांडों की इसकी निष्ठा है, इसमें मूढ़ता वंश पहले मुझ में बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। ताते दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, तुम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त है, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनाएं वीरभद्र हंस पड़ा। विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रसन्नता से विष्णु श्री विष्णु देव से कहने लगी, वीरभद्र का महाप्रभु, मैं आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें ही कही थी। इस समय यथार्थ बात कहूंगा, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव है वैसे आप है, जैसे आप है वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का ये कथन शिव की आज्ञा के अनुसार सही है। रामानाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक है। तथापि मैंने जो बात कही है वे इस वाद विवाद के अवसर पर अनुरूप ही है। आप मेरी बात को आपके प्रति आदर्श भाव से ही कही गई है, समझिए कही गई समझ ली। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का वचन सुनकर भगवान श्री हंस पड़े और उससे हित के लिए हित उसके लिए हित वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर भर जाने में ही मेरे अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए, युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। माँ बोली, वीरभद्र अपने ही गणों के साथ युद्ध को तैयार हो गए। तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र भगवान विष्णु के चक्कर को स्थगित कर दिया तथा शाड़क धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस समय गणनाएं वीरभद्र को ऐसा तेज से संपन्न जाकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सत्य के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वस्व शिव का स्मरण करने अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो वो सत्य लोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञों के आधार पर रहने वाले देवता शिव गुणों पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामख का विध्वंस निकट जानकर ये केतन भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश से एक और भागते देव वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया, उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को जैसे पेड़ से दबाकर तत्काल दाढ़ी मूछ नोच डाली। चंड ने बड़े वेग के पुष्पांक के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी भग को रोज प्रति पर दे मारा और उन्हीं की आंखों को निकाली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को साफ दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदित सूचित कर रहे थे। वहां से रुद्रगण नायक
को सदा बसोहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहाँ जहाँ जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष के भय के मारे अंतर्वेद दिए भीतर छिप गए और वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़ कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोह दुष्ट दक्ष के सिर को गणनाए वीरभद्र अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उद्याचल पर आरूढ़ हो गए होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्य के कार्य हो तुरंत वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देखकर परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट और उन्होंने उन्हें वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।